तत्व न केवल छत्तीसगढ़ के जिला में ब्लॉक में बल्कि 5 से अधिक राज्यों में बने हुए एक नेटवर्किंग के माध्यम से अपने जो प्रोडक्शन है उनको फैलाए हुए हैं। तो धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप लोगों का भी टर्न जो है आगे बढ़ता जाएगा और उसका जो प्रभाव है प्रत्येक ब्लॉक से जिला, जिला से लेकर प्रदेश और प्रदेश से अन्य प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि सबको आवश्यकता है जो सामान आप बनाओगे, सबके घर में आवश्यकता है। मैं आज हमारे पूर्व परिचय के प्रदेश सरपंच जी उनसे मैं सादर आमंत्रित करता हूँ वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक थोड़ा ताली से स्वागत कीजिएगा। आदरणीय प्रदीप जी, मैं मंच पर दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप आदरणीय खड़े सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि महादारी छत्तीसगढ़ के द्वारा आज एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और सम्माननीय प्रदीप महंत जी, चंचल महंत जी और जितने भी हमारे काउंसलर साहब, जितने भी यहाँ मातृशक्ति बैठे हैं उन सभी का मैं हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा होता है आज कि हमारी इस जांजगीर चांपा जिले के अलग अलग सुपुर गांव अंचलों से आई हुई हमारी माता बहनों सभी से आज मुलाकात होने का अवसर मिला है। आप सभी 5 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बहुत ही बेहतरीन अच्छा जानकारी आपको मिलेगा जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान के जांजगीर से हूँ। आपके ही गृह जिले का लड़का हूँ। पामगढ़ मेरा घर है और बतौर कृषि वैज्ञानिक यहाँ 17 साल से अपनी सेवाएं में दे रहा हूँ। और आज यहाँ आने का अवसर प्रदीप महंत जी, चंचल महंत जी और सभी ने आप मुझे इतने स्नेह से आज के इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका हार्दिक धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। इतना बेहतरीन कार्यक्रम, भोजन वगैरह सबकी व्यवस्था, इतना जबरदस्त कार्यक्रम देख के मैं बहुत ही आनंदित और खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो आप कोई भी इतने बड़े आयोजन का बहुत ही ध्यान से सभी ज्ञान की बातों को आप बिल्कुल अच्छे से सुनिए। तो सबसे पहले हमारी जो माताएं बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हुई है, जो कम से कम 10वीं पास है, 12वीं पास है, मैं मिनिमम पढ़ाई लिखाई की बात से शुरू करता हूँ। जो कम से कम 10वीं पास है, 12वीं पास है, 18 से 31 साल के हैं, उनके लिए भारत सरकार का एक संस्थान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना संविधान बनाया, उसके तहत एक संस्थान बनी है। उस संस्थान का नाम है CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये संस्थान रायपुर में है और इस संस्थान का उद्देश्य है कि हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो कम से कम तबके के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी हम बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए एक कोर्स अभी चालू हुआ है भारत सरकार की ओर से। वो 4 महीने का कोर्स है जिसमें रायपुर में रहना, खाना, ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, स्टेशनरी, सारा चीज आपको भारत सरकार की ओर से फ्री में मिलती है। कोई आपको शुल्क नहीं लगेगा, पूरा फ्री है। और इस कोर्स के जरिए 4 महीना आप वहाँ रहना, खाना, ट्रेनिंग पूरा फ्री करेंगे। प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की पढ़ाई वहाँ फ्री होगी। जैसे 4 महीना कंप्लीट होगा, दूसरे दिन आपके हाथ में 25 से 30 हजार की जॉब आपको भारत सरकार की ओर से भारत सरकार के एजेंसी में आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा और ये प्लेसमेंट भारत सरकार की ओर से रहती है। ये मिनिमम पढ़े लिखे लोगों की मैंने बात कही। दूसरा एक कोर्स है जो स्नातक डिग्री है, केमिस्ट्री लेके पढ़े हुए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो PhD में, उनको 2 साल तक रहना, खाना, ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, स्टेशनरी भारत सरकार की ओर से फ्री में मिलती है। और ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स रायपुर में फ्री कराई जाती है। और जैसे ये 2 साल का कोर्स कंप्लीट होता है, वैसे इनको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की भारत सरकार की ओर से इनको प्लेसमेंट दिया जाता है। ये बहुत देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो सीमेंट संस्थान के बारे में जानते थे मेरे इस हॉल में आने से पहले? बताइए, कोई नहीं जानता है। यदि हम अपने पढ़े लिखे होने के बाद भी बाबा साहब के संविधान के
विभिन्न जो विभाग बने जिनसे हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जमीन से लेके आसमान की बुलंदी तक जा सकते हैं। यदि हम थोड़े से अवेयरनेस नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। और ये जो हमर महतारी जन सेवा समिति छत्तीसगढ़ महिला समूह जो कार्य कर रही है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। तो आज मेरा आने का जो उद्देश्य है कि हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के ऐसे बच्चे जो कम से कम 10वीं 12वीं पास है, उनको 4 से 6 महीने रहना खाना ट्रेनिंग पूरा फ्री मिलेगी। 18 से 31 साल हो, वो अपना आवेदन पत्र जो है, मैं भाई साहब के मोबाइल में इनके ग्रुप में भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप इनके ग्रुप में भी प्रसारित कर दें आवेदन पत्र को। उस आवेदन 1 पेज के आवेदन पत्र को भर के अपना 10वीं 12वीं जाति निवास आय आधार कार्ड राशन कार्ड एक फोटो एक ही फाइल PDF बना के आप भैया को व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको हम सीधे काउंसलिंग के लिए रायपुर बुलाएंगे। रायपुर में उनपुरा जो लोकल स्टेशन है, उसके सामने में 500 मीटर में 500 कदम की दूरी में वो संस्थान है। आप जैसे स्टेशन से उतरेंगे, मतलब यहाँ से उतर के आप सामने रोड तक जाएंगे, उतरे में वो संस्थान है, 5 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। तो इस संस्थान का फायदा उठाइए। दूसरा महत्वपूर्ण मैं जो बात कर रहा था, वो बात यह है, ये तो मैंने बात पढ़े लिखे लोगों की, मैंने वो भी मिनिमम पढ़े लिखे लोगों की मैंने बात कही है। अब मैं उनकी बात करता हूं जो या तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। अभी मैडम चंचल मैडम से चर्चा हो रही थी कि कोई यदि हमारे किसान माता बहनें यदि पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनको हम कैसे अपने समाज से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। पहला, इसमें जितने भी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, हो सकता है आपका इंटरेस्ट, आपका रुझान ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने में हो, तो हम आपको 1 महीने तक ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराएंगे जांजगीर में, हर जिले में। भारत सरकार के द्वारा किसी भी भारत में किसी भी जिले में, राज्य में किसी भी जिले में, अपने छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में हम उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो भी फ्री में। जो भी मैं यहाँ बात करूँ सारी फ्री ट्रेनिंग की बात करूँ, उसमें कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं है आपको। तो उस संस्थान के जरिए आप जो है ब्यूटी पार्लर का कोर्स करते हैं, 1 महीना कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मेकिंग का कोर्स कर सकते हैं, ड्राइविंग का कोर्स कर सकते हैं। 1 महीने तक रहना खाना ट्रेनिंग पूरी फ्री मिलती है। उसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के माताएं बहनें हैं, जो खेती बाड़ी किसान करती हैं, उनके लिए मशरूम उत्पादन का हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। मशरूम उत्पादन का 2 तरीके से ट्रेनिंग होता है, एक मशरूम उत्पादन करते हैं और एक मशरूम का बीज बनाते हैं। तो ये दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपको फ्री में हम कृषि विज्ञान के जांजगीर चांपा कृषि विद्यालय के द्वारा आपको कराई जाती है, जो भारत सरकार से आपको की जाती है। इसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको इतना जो हमारे महतारी जन सेवा समिति छत्तीसगढ़ महिला समूह बना है, आप लोग यदि चाहें तो आप लोग सर्फ, साबुन, अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती भी बना के आप लोग अच्छी आजीविका चला सकते हैं। ये एक छोटा सा पहल है। इसके लिए आपको हमारे जिला कलेक्टर महोदय सर, SP साहब विजय पांडे जी भी आपको मदद करेंगे। वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आए दिन लगातार हमारे यहाँ प्रोग्राम करवा रहे हैं, और SP साहब कलेक्टर के साथ हम लोग अक्सर मीटिंग में करते हैं। तो उन्होंने वचन दिया है कि हमारे जो महिला समूह है, उनको आगे बढ़ाने में वो लोग बेहतरीन काम करेंगे। तो मैं आपको इस कार्यक्रम में आश्वस्त करना चाहूँगा कि यदि आप लोग को जितनी मैं योजना बता रहा हूँ, उसमें से यदि आपका इंटरेस्ट है, कम से कम 30 लोग का समूह बना के दीजिए कि 30 लोग मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं, 30 लोग ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं। 30 होना चाहिए मिनिमम, कम से कम 30 लोग रहेंगे, तभी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा सकते हैं। तो इसका आपको फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे रायपुर बिलासपुर बड़े मल्टीनेशनल आप सिटी में जब जाएंगे, तो वहाँ पे महिलाएं ऑटो भी चला रही है। महिलाएं आज पुरुष से कोई कम नहीं है, पुरुष से बल्कि 4 गुना आगे है महिलाएं। और यहाँ पे पूरा पुरुष तो गिने चुने 4-5 लोग हम लोग हैं, पूरी मात्र शक्ति यहाँ बैठी हुई है, आपका ही वर्चस्व है। तो आप लोग रात को अभी 4 दिन पहले फाइटर जेट बता रही थी द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी राष्ट्रपति महोदय है, उन्होंने फाइटर प्लेन भी उड़ाया है, जेट विमान। तो आप जमीन से लेकर आसमान तक जा सकते हैं। केवल आपको इस योजना से आप आगे बढ़ सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ये तो होगी ट्रेनिंग की बात। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं, अब चूंकि मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ, मेरे आने से आप सभी खेती बाड़ी करते हैं अपने घर में? करते हैं कि नहीं करते हैं? आवाज नहीं आ रहा है। खेती बाड़ी करते हैं घर में? हाँ बोलिए ना जोर से। खाना वाला तो खा लिए ना। मैं खाना नहीं खाऊं इसलिए पानी पी रहा हूँ, रायपुर से सीधे आ रहा हूँ, है ना। इसलिए एनर्जी को बनाए रखने के लिए मैं पानी पी रहा हूँ। तो आपको ये बता दूं, जब आपको खाना पीना खाए एकदम तगड़ा सा खाना खिलाए हैं, प्रदीप भाई साहब ने इतना अच्छा खाने की व्यवस्था किया है, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बताइए सब लोग खेती बाड़ी परिवार के हैं? हाँ, ये होगी ना बात। तो आपके लिए हम कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐप तैयार किया है। जिनके पास ऐसा एंड्रॉइड टच स्क्रीन मोबाइल है, आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, कभी तना छेदक लग गया, कभी पूरा माहौल लग गया, कभी माइट लग जा रहा है, आप लोग पहचान नहीं पाते क्या दवाई डालना है। तो होता क्या है, आप लोग दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाने के बाद उससे पूछते हैं ये बीमारी लग गया, ये कीड़ा लग गया, क्या दवाई डालें। तो दुकान में जो बैठा है उसको भी शायद पता नहीं रहता है, या बिजनेस करने के कारण आपको उसको भी सही जानकारी नहीं बताते हैं। तो हम वैज्ञानिकों ने एक आविष्कारक के रूप में एक ऐप तैयार किया है। उसको आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, व्हाट्सएप में लिख लीजिए, अपने डायरी पेन कलम में लिख लीजिए। वो ऐप का नाम है राइस IFC। ये ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। धान में जितने भी कीड़े आते हैं, बीमारी आती है, कितना खाद पानी डालना है, वो सब आपको उसमें जैसे टच करेंगे, आपको तना छेदक लग गया तो ये दवाई डालना है, बूढ़ा माहौल लग गया तो ये दवाई डालना है, कितना खाद पानी डालना, आपको जैसे आप टच करेंगे आपको बता देगा, बोल के बता देगा। तो ये समझिए कि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर खड़े आपके जेब में रहेगा, बिल्कुल आपके जेब में रहेगा। जब भी पूछेंगे आपको तुरंत उसका समाधान मिल जाएगा। दूसरा एक क्रॉप डॉक्टर, क्रॉप मतलब फसल, डॉक्टर मतलब चिकित्सक। तो क्रॉप डॉक्टर ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल स्टोर से। तो आप धान, गेहूँ, मूंग, मटर, चना, कोदो, कुटकी, रागी, सब्जी जो भी आप लगाते हैं, उसमें यदि कीड़ा लग गया, बीमारी लग गया, तो आपको मैनेजमेंट करने के लिए किसी भी दुकानदारों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें हमने एक लिस्ट डाला हुआ है। लिस्ट जब आप पढ़िए, उस लिस्ट में से जो दवा मिलता है, कितनी मात्रा घूम कर डालनी है, तो आपको उसमें बता दिया जाएगा, आप कितना मात्रा घूम कर डाल सकते हैं। तो ये आपको फायदा मिलेगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए अभी बीच बीच में बारिश हुई है, कल परसों भी बारिश हुई होगी। अभी मोथा तूफान आया था, है ना, उड़ीसा तक में टकराया, उसका असर हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिखा। कल रायपुर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, इधर भी थोड़ा बहुत आंशिक बारिश हुई है। तो हमने एक ऐप और तैयार किया है, आपको ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताने आएगा इसको। दामिनी ऐप, इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके रखेंगे तो कभी भी बिजली गिरती है तो आपको 20 मिनट पहले आपके मोबाइल में अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आप यहाँ खड़े हैं इस चांपा में, जगंगन धर्मशाला में, तो यहाँ पे बगल में बिजली गिरने वाली है कि बगल में बिजली गिरने वाली है। आपको 20 मिनट पहले आपके मोबाइल में जानकारी मिल जाएगी और आपको बता देगा कि आप खतरे की जगह में हो। तो लाल का एक सर्कल बनेगा, एक वृत्त बनेगी कि आप खतरे के जगह में हो, आप वहां से ग्रीन जोन में चले जाइए करके। तो आपको वहां से हट के 20 मिनट पहले आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से वो भी 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने वाला है, तो आपको पहले सूचना दे देंगे। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। क्या होता है, हमारे गांव के गरीब क्षेत्र के बच्चे जो किसान हैं या जो कोई बकरी पालन करता है, कोई गौशाला पालन करता है ना, वो जानवर रखे हैं, बाहर चराने जाते हैं। अब बिजली तो भैया पूछ के नहीं गिरेगी कि भैया मैं गिर रहा हूँ तो मर जा करके, लेकिन वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी का युग है, आपको बताएगा कि आप 20 मिनट पहले आपको अलर्ट कर देगा। तो ये बहुत बड़ा फायदेमंद है। खासकर माताएं बहनें, आप लोग ज्यादा खेत में काम करते हो, पुरुष तो खा पी के सोए रहता है, सब तो काम आप ही के ऊपर, सारा कंधे में, तो आप ही लोग, निदाई करना है तो महिला, बीज की बुआई करना है तो महिला, है ना भाई, और उसकी कटाई करना है तो भी महिला, उसको सोना है तो भी महिला, सब काम तो महिला करती है। ट्रैक्टर तो भी आया है जी, हार्वेस्टर तो भी आया है, सब काम तो महिला की जिम्मेदारी है। महिला मतलब मातृशक्ति। तो आपको इतना क्षमता है, जो चाहे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सही राह मिल जाए कि कैसे हमको करना है, तो आप लोग कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात और करना चाहूंगा कि अपने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के, ऐसे जो समाज के, जो कम से कम, देखिए भटकाव कहाँ पे होती है,
10वीं पास के बाद जो बच्चे अब क्या सब्जेक्ट लेना है उनको पता ही नहीं रहता है, तो सब MA BO OME में चले जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि भैया हमने 10 साल MA BO OME किया, कुछ नहीं मिला। तो हमको क्या करना है? अब देखिए, क्योंकि वैज्ञानिक हूं तो मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है आप सबको कि जो कम प्रारंभिक स्थिति से मैं बता रहा हूं, प्राइमरी से, हमारे समाज के जो कम से कम अभी 5वीं पास होते हैं बच्चे, उनको आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, प्रयास विद्यालय, एकलव्य विद्यालय और सैन्य विद्यालय और एक सैन्य स्कूल, अभी हमारे जमाने में रीवा में हुआ करता था, अब आपके जमाने में अंबिकापुर में है। तो आप लोग अपने बच्चों को ये परीक्षाएं जरूर दिलवाइए। और जैसे ही ये परीक्षा पास करते हैं तो भारत सरकार की ओर से एक बार उसमें एडमिशन हो गया 5वीं बाद 6वीं में, तो 6वीं से लेकर 12वीं तक पूरी फ्री पढ़ाई है, तो आप लोग वैसे भी टेंशन फ्री हो जाओगे। अब इसके दो ऑप्शन है, एक तो 5वीं के बाद 6वीं में जाने के लिए परीक्षाएं होती है और 8वीं के बाद 9वीं में, उसके बाद फिर आपको दोबारा मौका मिलना ही नहीं। चुप गए तो चुप गए, हो गया तो आराम से 8 से 10 साल फुर्सत। तो इसके लिए आप फॉर्म भरवाइए, फरवरी मार्च में इसका फॉर्म भराता है इसका। और एक आप सभी अपने मोबाइल में एक चीज और नोट कर लीजिए, आपको प्यून से लेकर कलेक्टर कैसे बनना है मैं निःशुल्क पढ़ाता भी हूँ, बहुत सारी आपको तकनीकी जानकारी भी मैं फ्री में देता हूँ, उसका कोई पैसा नहीं लगता। मैं यहाँ आया हूँ भाई साहब की इन्विटेशन से हूँ, इसका कोई पैसा मैं नहीं देता हूँ। मैं समाज सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ और मैं यहाँ आना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो आप जब भी अपनी सामाजिक बैठक भी हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, मुझे बुला सकते हैं, मैं वहाँ भी आऊँगा, आपको शिक्षा की जानकारी भी दूंगा, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। क्योंकि बाबा साहब की वजह से आज हमको टाई कोड है सब चीज पहनने को मिला है। आपको ये अच्छी चीज जो कपड़े पहने सब बाबा साहब की कृपा है, तो उस बाबा साहब को कभी भूलना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमको ये अन्न का, इस सम्मान का हम हकदार बने हैं। उनको हमेशा प्रणाम करते रहना चाहिए। और ये भारत में जितना नागरिक सम्मान होता है, तो आप पढ़ के देखिए, केवल बाबा साहब ही है जिनके बदौलत आपको सम्मान मिला। उनके लिए जोरदार ताली होगी बाबा साहब के लिए। तो ये प्राइमरी बात कर रहा था। अब हम बात करते हैं जो बच्चे 10वीं में पास हो जाते हैं, तो 10वीं के बाद एक समस्या आती है कि उनको कैसे पढ़ाई करना है। तो 10वीं के बाद हम साइंस लेके पढ़ें, विज्ञान लेके पढ़ें या गणित लेके पढ़ें, इंजीनियर बनना है या कृषि की पढ़ाई करें, तो हमें क्या करना चाहिए? आप ध्यान से सुन लीजिए। जो बच्चे कृषि लेके पढ़ते हो उनको जो है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में जाके एग्जाम देना पड़ता है CG वेपन से। जैसे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में आप पास होंगे तो आपको अपने राज्य छत्तीसगढ़ के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में आप BSc एग्रीकल्चर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक ICR परीक्षा होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये परीक्षा जो है अब NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। तो इस परीक्षा में जैसे 12वीं पास वाले बच्चे, कृषि संकाय वाले बच्चे, विज्ञान या मैथमेटिक्स संकाय वाले फॉर्म भरते हैं, तो उसमें टॉप 100 में 1 से लेकर 100 नंबर तक के जो बच्चे आते हैं, किसी भी समाज का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है 1 से 100 नंबर में आने वालों को मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है बाबा साहब की कृपा से। SC ST के बच्चों को अलग स्कॉलरशिप मिलती है। UG करने के लिए 12,000 रुपये हर महीने जूनियर रिसर्च सम्मान मिलता है। PG करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए उनको 18,000 रुपये मिलता है। और PhD जब करते हैं तो PhD करने के लिए 47,000 रुपये हर महीना पढ़ने के लिए ये मिलती है। उसमें लड़का लड़की महिला पुरुष सब हो सकते हैं, लेकिन उनको ICR का परीक्षा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, 1 मिनट और सुनेंगे कि बोर हो गए? 1 मिनट बस और लूंगा, सुन सकते हैं? 1 मिनट सुनना चाहते हैं तो मैं माइक्रोफोन रख दूंगा। हाँ, तो 1 मिनट और सुन लीजिए। ये दोनों परीक्षाएं देने के बाद अभी आप देखे होंगे BSc, पुराने जमाने में जो 12वीं पास रहते थे वो लोग ग्राम सेवक बनते थे। आज जो BSc एग्रीकल्चर करते हैं वही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान विस्तार अधिकारी, असिस्टेंट मैनेजर, बैंक मैनेजर बनते हैं। तो अब कृषि एक ऐसा फील्ड है जिसमें नौकरी की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ, बस थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और कृषि एक ऐसा फील्ड है कि आप उसमें सरकारी, प्राइवेट, कोई भी सीड कंपनियां, आप सीड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, बगल में आपका थाना है,
वैसे सीड इंस्पेक्टर बीज का निरीक्षक होता है, सहकारिता निरीक्षक होता है, बहुत सारे शासकीय पद हैं। टेक्निकल अभी आप देखे होंगे नाला में आपका चापा में नाम है नागरिक आपूर्ति निगम, जहाँ चावल की खरीदी होती है राइस मिलर से। आप लोग चावल को खरीदते हैं और राइस मिलर से वो चावल बनवा के खरीदते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट का इक्विप होता है, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट, उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। कलेक्टर बनने के लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर या बीए पर्याप्त है, लेकिन आपको जो है थोड़ी सी तैयारी करने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है सही दिशा में जाने की। आज देखिए शक्ति में भी जो एसपी मैडम थी वो महिला, कई कलेक्टर यहाँ भी महिला कलेक्टर आ चुके हैं। अभी आपकी सांसद मैडम है कमलेश जावड़े जी, वो भी महिला है। तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी सब बन सकते हैं, बस एक बार ठानने की आवश्यकता है, सही दिशा पकड़ने की आवश्यकता है। आप में भी वही क्षमता है, आप सब कुछ बन सकते हैं। तो मेरी एक गुजारिश है, आप सभी अच्छे से मेहनत करिए, सही दिशा पकड़िए। मैंने बहुत सारे के लिए एक महत्वपूर्ण बात आप देखे होंगे, हमारे सिंधी माता वो लोग अपने घर में अचार बिजोड़ी पापड़ कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, और आप भी जानते हो वो लोग गृह उद्योग चालू किए। और हमारे पास बड़े बड़े हर ब्लॉक में अपने सामाजिक भवन होता है। आपके समाज का भी भवन है, मेरे समाज, सबके समाज का अलग भवन है, लेकिन वो खंडहर पड़ेंगे। यदि ऐसी जो कार्यक्रम जो आज भाई प्रदीप महंत जी करवा रहे हैं, ऐसे आप लोग ब्लॉक में करिए, अपने गांव में करिए, अपने समाज को संगठन करिए, और इस संगठन का और विस्तार करिए। फिर वहाँ कोई साबुन बनाए एक जगह, कोई सर्फ बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है, कोई मशरूम उत्पादन कर रहा है, और वो सबको एक जगह मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कलेक्ट करके आप उसको यदि अच्छे जगहों पर मार्केटिंग करते हैं तो आपको ज्यादा तो केवल और केवल जागरूकता ही आपको आगे ले जा सकता है। तो मैंने अभी शिक्षा की बात करी, ट्रेनिंग की बात करी, ये सभी का आप फायदा उठा सकते हैं। अब आप लोग, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, बातें बहुत सारी है, मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन और हमारे यहाँ पे तो भी आपको सुनना होगा। तो आप कृषि जीवनस्य आधारम, ध्यान से सुन लीजिए, मेरा एक यूट्यूब चैनल है कृषि जीवनस्य आधारम, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें प्यून से लेके कलेक्टर कैसे बनना है, और जो सीपे ट्रेनिंग संस्थान जो 4 महीने 6 महीने 2 साल तक पढ़ाई लिखाई कैसे करना है, उसकी फॉर्म उसमें डाला हुआ है, वो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको फॉर्म को भर के अपने 10वीं 12वीं जाति निवास आधार कार्ड लगा के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, या प्रदीप भाई को व्हाट्सएप कर दीजिए, वो मुझे भेज देंगे। तो इस तरीके से उसमें, लेकिन कल तक ही आप करेंगे तभी आपका चयन हो पाएगा। जो भी आपके गरीब बच्चे, आपके आसपास समाज के बंधु सखी साथी या गांव के कोई भी जो लगता है कि कोई नशा पान में बर्बाद हो रहा है, उनको मेरे संस्थान को भेजिए। 4 महीना 6 महीने हम लोग पढ़ाएंगे, आप लोग खुद जाकर देखिए, कोई खर्चा नहीं है। यहाँ से लोकल बैठिए, जानकर चापा से, जिनाला से, और सीधा आपको पूरा स्टेशन, लोकल स्टेशन में आपको लोकल गाड़ी जाएंगे, दोहरा लोकल में किसी भी रायपुर लोकल में सीधा वहीं पे उतारेगा, वहाँ पे जाइए, बस डॉक्टर खड़े सर बैठे हैं, बोलिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा प्रयास करिए, क्योंकि माताएं बहनें आपको मालूम है कि हमारा जो समाज है, आप लोग ये काम कर भी रहे हैं कि हमारा जो समाज है नशा पान शराब दुनिया भर की चीजों में ज्यादा बर्बाद हो रही है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा कैसे होता है, वो दारू पी के आता है, कोई कुटाई कर रहा है, तो कभी कोई पिटाई कर रहा है। तो इसके आप लोग चाहो तो सब चीज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, और आप ना चाहो तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब आपको तो डिपेंड करता है। तो आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का। और गुजारिश यही है कि कल तक जो है, जो बच्चे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, आपको लगता है इसको हम भेज सकते हैं, उनको 4 महीने देखिए, जब तक आप गाँव घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कलेक्टर बनना है तो दिल्ली में कोचिंग करनी पड़ेगी, बिलासपुर में कोचिंग करनी पड़ेगी, रायपुर में कोचिंग करनी पड़ेगी, अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जब आप पढ़ाई करेंगे तभी आप आगे पढ़ाई करेंगे। तो मैं आप सभी को पुनः गुजारिश करूंगा, कृषि जीवनस्य आधारम यूट्यूब चैनल में जाके उसके पोस्ट में वो फॉर्म को पढ़ लीजिए, उसको स्क्रीनशॉट को भर के मुझे भेज दीजिए। और कल तक जितने भी, अभी 90 सीट खाली है, 90 जो
12वीं पास बच्चे हैं, महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो लड़की, 18 से 38 साल का हो, उनको हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्ट करेंगे। जो 4 महीना जाना चाहता है, थोड़ा पढ़ना चाहता है, उनको जरूर भेजिए। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं। और मेरा ऑफिस जो है जिला अस्पताल के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र है, आरटीओ ऑफिस के सामने। आप लोग कभी भी आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 62 64 38 88 69। मैं फिर से बता देता हूँ, 62 64 38 88 69। आ रिपीट अगर 62 64 38 88 69। इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दीजिए और मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इतना सम्मान दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।